मर गया। मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रेल स्टेशन है उनको रोका गया है, 7 स्टेशन रोक 7 स्टेशन को रोका गया है। सेंटर सरकार को, हरियाणा सरकार को जो अल्टीमेट दे रहे हैं, अगर आप किसानों की मांगे नहीं मानोगे तो जैसे कल को पूरा भारत बंद है, पूरे देश की यहाँ ट्रेड यूनियन की हड़ताल है, तो इससे सरकार की जो कुर्सियाँ की है टांगे को हिला के रख देंगे लोग। देखो ड्रोन से वो अथरू गैस के गोले फेंक रहे हैं, ठीक है, और इतना तेजाब और केमिकल का बछाड़े पानी मार रहे हैं वो अपने ही देश के लोगों पर ये लोग पंजाब के लोग हमेशा लड़ना जानते हैं, शांति से लड़ना जानते हैं। फिर ड्रोन तो उन्होंने पतंगों से ही गिरा लिया। हम तो बैठे हैं, आ जाए ट्रेन, जब बंद है तो बंद, उठेंगे नहीं। जिस तरीके से हमने देखा कि दंगबाजी कर करके ड्रोन को किसानों ने गिरा दिया, जो ड्रोन आंसू गैस के गोले बरसा रहे थे किसानों के ऊपर। उसके बाद ये माहौल देख रहे हैं भारत बंद का और तमाम चीज़ें, तमाम किसान संगठन जो नहीं आने के लिए कह रहे थे वो भी अब आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं इन किसानों को, क्योंकि दिल्ली कूच करना है इनको MSP की मांग को लेकर के। और देखिए अभी जो जिस रेलवे स्टेशन पर हम हैं, यहाँ पर किसान रेलवे रोकने के लिए यहाँ पर ट्रैक पर आ गए हैं, प्लेटफॉर्म पर आज जो है तमाम किसान यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ से शंभू बॉर्डर थोड़ी दूर पर है, जहाँ पर किसान हजारों लाखों की संख्या में बैठे हैं ट्रैक्टर के साथ। और ये माजरा आप देखिए, नज़ारा जो कितनी संख्या में किसान यहाँ पर ट्रैक पर बैठे हुए हैं, जो मेन ट्रैक है रेलवे का, जहाँ से जो है तमाम ट्रेनें गुजरती हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं नज़ारा। और देखिए इधर स्पीच चल रही है अभी फ़िलहाल। किसानों की क्या मांग है और क्या कुछ मुद्दा है, क्यों रेलवे ट्रैक की जाम कर रखा है, इस बारे में भी जानेंगे। क्या कहेंगे सर, आप लोग दरी वरी बाकायदा बिछा करके बैठ गए हैं आज रेलवे पे? ये जो अपने दूसरी यूनियन गई सीगियां दिल्ली ਨੂੰ, जो मोदी सरकार है, खट्टर सरकार है, उन्होंने उन्हें जुल्म ढाया, अगे बड़े बड़े बैरीयर पत्थर लाए ने जो कि अपने हक मंगण ਲਈ जा रही हैं यूनियन, तो उन्होंने गोलियां चलाइयां, उन्होंने होर अथरू गैस के गोले सिੱਟੇ ने, तो कई किसानों के काफ़ी किसानों के सट्टां लगियां। ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ कि ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ है उस मोदी सरकार के विरोध के अज असी एक दिन सरकार तक मैसेज पहुंच रहा है, सरकार दबाव में है? बिल्कुल बिल्कुल पहुंच रहा है सरकार तक। लेकिन बातचीत भी चल रही है सरकार के साथ, आप लोगों की सरकार के साथ बातचीत भी चल रही है। कल आए थे, कल शाम को पर मनेगी तो ठीक है, मांगे MSP की मांग है, नहीं मानती है तो अब फिर आगे दिल्ली जाएंगे। हाँ, हम भी उनके साथ जाएंगे। तो आप लोगों ने ड्रोन भी गिरा दिया? हाँ हाँ, हमारे पूरे जो टाइम नहीं जा रहा है जी, कोई गल नहीं, पीछे हटने वाली कोई गल नहीं है। अच्छा, रेलवे रोकने का आपका जो प्लान है, ये आप लोग जो कर रहे हैं, ये कब तक करेंगे, क्या प्लान है आपका? मैं गुरप्रीत सिंह नूरपुरा, भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां, जो आज पूरे पंजाब में रेलें रोकने का प्रोग्राम आया संयुक्त किसान मोर्चे का, क्योंकि जो पिछले दिन ही 2-3 दिन से 13 तारीख से दिल्ली के बार्डरों को सील किया हुआ है हरियाणा सरकार ने, शंभू हो चाहे खनौरी हो चाहे डबहड़ी हो, क्योंकि किसानों ने अल्टीमेट दिया था कि जो हमारे दिल्ली आंदोलन के दौरान आपने मांगे मानी थी, उसको लागू करने के लिए आपने अब 2 साल का समय लगा दिया। अब इलेक्शन का समय नज़दीक आ गया, कितने दिन से एक किसानों की कॉल थी कि हम दिल्ली कूच करेंगे। SKM ने जो कल परसों अथरू गैस किसानों पर फेंके गए, उनको गोलियां, रबड़ की गोलियां मारी गई, कितने किसान जख्मी हो गए। अपने ही देश में अन्नदाता जिस पर इतना बड़ा तशद्दुद हो रहा है, वो आज सेंटर की सरकार और हरियाणा की सरकार, जिस किसानों ने अपनी 3-3 पीढ़ियाँ लगा दी इस देश को, अनाज के भंडार भर दिए, भूखे भूखमरी को जब उस टाइम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी कहती थी कि हमें शर्म आती है बाहर से अनाज मंगाते हैं, तब यही पंजाब हरियाणा के लोगों ने इतनी मेहनत की कि आज पूरा देश को अनाज मिल रहा है। पर आज उनको उसको बदले में लाठियाँ मिल रही है, बदले में उनको गोलियाँ मिल रही है। ये तो एक इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया इन्होंने। तो पर बात क्या है कि जो ऐसे MSP की बात मानी हुई है कि हम सब फसलों पर देंगे, उन्होंने कमेटी कहा था कुछ नहीं हुआ, फिर कहा स्वामीनाथन की रिपोर्ट करो, फिर जो दिल्ली किसान दौरान आंदोलन दौरान शहीद हुए उनको कॉम्पनसेशन, उनको नौकरी, वो भी अभी पड़ी है। और साथ में हमने कहा था जितना किसानों का कर्ज है, जैसे पंजाब के किसानों के सिर 1 लाख करोड़ है, पूरे देश के इंडिया के किसानों के कर्ज जो 9 लाख करोड़ है उसको माफ़ करें। इन्होंने उसको करने की बजाय 5 लाख करोड़ टैक्स माफ़ कर दिया कॉरपोरेट का,
10 लाख करोड़ उनके कर्जे माफ़ कर दिए, और किसान मजदूर जो भैंसी बड़े बड़े। तो उग्राहा जो ये आपका जो है संगठन है, ये भी अब उसमें शामिल हो रहा है, जो दिल्ली मार्च को लेकर के है। देखो, दिल्ली आंदोलन के लिए जो उग्राहा जथेबंदी ने SKM में का साथ जो उनकी कॉल आई, और हमने एक्शन करने का ये प्रोग्राम लिखा कि हम 3 घंटे के लिए 7 स्टेशन पंजाब के जो बड़े स्टेशन है उनको रोका गया है। 7 स्टेशन को रोका गया है, और 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जे सरकार को, सेंटर सरकार को, हरियाणा सरकार को जे अल्टीमेट दे रहे हैं, अगर आप किसानों की मांगे नहीं मानोगे तो जैसे कल को पूरा भारत बंद है, पूरे देश की या ट्रेड यूनियन की हड़ताल है, तो इससे सरकार की जो कुर्सियाँ की है टांगे को हिला के रख देंगे लोग। कल भारत बंद हो रहा है, मतलब पूरा भारत बंद रहेगा। बिल्कुल चक्का जाम रहेगा। बिल्कुल चक्का जाम रहेगा। सुबह से लेके 10 बजे से लेके जो कॉल आई है शाम के 4 बजे तक पूरे भारत के ट्रांसपोर्टर, दुकानदार, हर वर्ग कल को पक्के बंद रहेगा। लोगों का रोज़ सेंटर सरकार के खिलाफ रहेगा, और जल्दी जो किसानों की मांगे ना मानी तो आने वाला संयुक्त किसान मोर्चे की अगली बैठक जल्दी आ रही है। कल लुधियाना में हुई थी, उसके बाद ही जल्दी एक्शन बैठक पे बैठक, मीटिंग पे मीटिंग ही चलती रहती है, कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा। आज भी मीटिंग है। देखो, मीटिंग तो होती है ना, हम कभी मीटिंग से भागते हैं। हमारे जितने भी स्टेट कमेटी के मेंबर हैं, जितने भी किसान जथेबंदियाँ के आगू है, वो हमेशा बातचीत से नहीं भागते। क्यों? बातचीत से ही मसले हल होते हैं। दिल्ली के आंदोलन के दौरान 13 बार बैठक हुई, उसके बाद जाकर फैसला हुआ। चाहे हमें 750 किसानों, औरतों, बच्चों, जो भी नौजवानों को शहीदी देनी पड़ी, फिर बातचीत से आकर उनको काले कानूनों को रद्द करा के आई। पर जो इस लखीमपुर खीरी की घटना खड़ी है, अभी कर्जा माफ़ी की बात खड़ी है, अभी MSP की बात खड़ी है, ये सब बातें अभी खड़ी है। सरकार को कहा कि जो आपने हमसे वादा किया था वो पूरा क्यों नहीं कर रहे? हमें शौक तो नहीं है इस पर बैठना, हमें शौक तो नहीं आके कहा जा रहा था गुटबंदी हो गई है किसान संगठनों में, वो अब एक मंच पे दिखाई दे रही है। देखो जो हमेशा किसान जथेबंदियों की सोच को होती है, पर निशाना तो एक ही है ना। जब किसी पर भी अत्याचार होगा तो हम तो आएंगे साथ में। तो इसीलिए से जो हमारी जथेबंदी ने, संयुक्त किसान मोर्चे ने कहा कि अगर आप किसानों पर इतना अत्याचार करोगे तो आने वाले दिनों में इससे भी तेज संघर्ष चलेगा। कल ड्रोन भी गिरा दिया गया था वहाँ पे, पतंग से काट करके। देखो, ड्रोन से वो अथरू गैस के गोले फेंक रहे हैं, ठीक है, और इतना तेजाब और केमिकल का बछाड़े पानी मार रहे हैं वो अपने ही देश के लोगों पर ये लोग, पंजाब के लोग हमेशा लड़ना जानते हैं, शांति से लड़ना जानते हैं। फिर ड्रोन तो उन्होंने पतंगों से ही गिरा लिया। उनको ये बताया कि हम लड़ना नहीं आ रहे, हम अपने हक मांगने आ रहे हैं, हम अपनी राजधानी में जा रहे हैं। हम शांति से पहले भी 13 महीने बैठे हैं। लोगों को पूछ के देखो, दिल्ली के, हरियाणा के लोगों को पूछो, किसी का इतना सा फूल तक नहीं तोड़ा, किसी का इतना सा नुकसान नहीं किया। जो दिल्ली के लोग, जो गरीब लोग थे, जो झोपड़े झपड़े वाले, वो लंगर छकते थे। वो जिस दिन हम आए हैं 12 दिसंबर 2021 को, लोग रोते थे कि हाँ हमारे भाई चले हैं, किसान भाई, जिन्होंने हमें 1.5 साल पेट भर खाना दिया, क्योंकि लंगर चल रहे हैं, जो गुरु की प्रथा चल रही है। सब धर्मों का सत्कार करते हैं। अगर आज मांग नहीं मानी जाती है आपकी, जो मीटिंग चल रही है उन किसानों के साथ, गैर राजनीति, तो आप लोग सब लोग मिलकर के करने क्या वाले हैं? इसके बाद भारत बंद चलो हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद जैसे पहले आंदोलन चला था, काल आ जाए, नहीं आपको बताता दी मैंने, 16 तारीख कल को है, 18 की दोबारा में SKM की मीटिंग है। जैसा ही एक्शन आ गया, दिल्ली भी अब जो है दिल्ली कुछ में शामिल होने जा रहा है, जो हो गई, जो काल आ रही है उनकी मीटिंग हो रही है। जैसे कल हुई, कल के जो एक्शन आ गया, अब अगली 18 तारीख को मीटिंग SKM की, उसका जब भी एक्शन आ गया तो दिल्ली कूच का प्रोग्राम जैसे भी देने सरकार मान जाएगी आज? देखो, सरकार को मानना चाहिए, इलेक्शन उनके सिर पे है। 2024 में इलेक्शन में 2-2.5 महीने का समय रह गया। किसानों ने अपनी तैयारी फिर उसी तरह रखी हुई है। पिछली बार इलेक्शन तो बड़े अच्छे मार्जिन से जीता था, जब आप लोग जो है चले गए, उसके बाद किसान आंदोलन के बाद। कौन जीता था? बीजेपी ने यूपी चुनाव। नहीं, यूपी चुनाव की बात नहीं हम कर रहे, ठीक है। इसी तरीके से लोकसभा चुनाव भी जीत जाएगी बीजेपी तो। ऐसे कैसे जीत जाएगी? अगर लोगों पर, किसानों पर गोलियां चलाएंगे तो पूरे देश के किसान आ रहे हैं। अब ये आंदोलन पंजाब हरियाणा का नहीं है,
अब जो जन आंदोलन बन गया है। इंटरनेट तो हरियाणा में बंद है, पंजाब बॉर्डर पे ही सारी चीज़ें चल रही हैं। वो तो खट्टर उनका बीजेपी का सीएम है। बीजेपी कब चाहेगी दिल्ली आए, क्योंकि वहाँ पे नेशनल मीडिया, सारा मीडिया देखेगा, सोशल मीडिया देखेगा। अब भी पूरे देश में लोगों को पता लग गया, विदेशों में जा रहे हैं, कर दिए जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पहले आपको जे तो देखो, नया तो आंदोलन करने नहीं आए, 13 महीनों में क्या कुछ नहीं किया, पर आखिर में जीत किसानों की हुई तो लोगों की होगी। लोगों ने इनको इस तख्त में बिठाया है और लोग ही उतारना जानते यहाँ हैं। पे ट्रेन अभी आएगी या नहीं आएगी अभी? हम तो बैठे हैं, आ जाए ट्रेन, जब बंद है तो बंद, उठेंगे नहीं। देखिए यहाँ पर जो फिलहाल जो उग्राहा जो संगठन है उसके जिस तरीके से लाखों की संख्या में दिल्ली में दिखते थे महिलाओं के साथ, पूरे बच्चे महिलाएं बूढ़े सबके साथ, उसी तरीके से ये संगठन भी कहा जाता है कि अगर आ जाएगा तो इससे और भी मजबूत हो जाएगा किसान आंदोलन। और उसके लोग आज जो है यहाँ पर भारत बंद के एक दिन पहले ही रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। ये अभी जो है लाखों की संख्या में नहीं है, लेकिन जो भी है सैकड़ों हज़ारों की संख्या में ये लोग देखिए किस तरह से बैठे हुए हैं और अपना पूरा समर्थन जताते हुए किसानों को लेकर के, और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आज मीटिंग में फैसला नहीं होता या फिर इसके बाद मोदी सरकार नहीं मानती है तो इन लोगों का भी दिल्ली कूच की ओर कॉल हो सकता है और उसके बाद सरकार कहीं ना कहीं संकट में नज़र आएगी। और ये देखने वाली बात होगी अब किस तरीके से ये मुद्दा आगे बढ़ेगा। फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं जो रेलवे ट्रैक है, आप देखिए कि यहाँ पर अभी ट्रेन नहीं आई है, ट्रेन आएगी भी तो ये यहीं बैठे रहेंगे ऐसा कह रहे हैं, और ट्रेन नहीं आएगी जहाँ तक संभावना है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से माहौल है उसको देखते हुए जगह जगह पर रेलवे ट्रैक पर आज बैठे हुए किसान दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से ड्रोन से हमला होता है किसानों पर, उसके बाद आंसू गैस के, उसके बाद ड्रोन को पतंगबाजी के माध्यम से ड्रोन पतंग से काट करके गिरा दिया जाता है। इस तरह से आप देख रहे हैं किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से इनका आंदोलन चल रहा है। फिलहाल देखते रहिए फोरम फोन। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।